के बीच में जो रिश्ते हैं वो 1962 से यानी नेहरू जी के वक्त से लेकर अभी तक उसमें बड़ी कशीदगी रही है। और ये सही है कि जितनी भी सरकारें रही हैं उन सरकारों ने उसको हैंडल करते हुए उसको बड़ी नज़ाकत के साथ हैंडल किया है। लेकिन ये भी सही है कि नेहरू जी के वक्त में हमने बहुत सारी गलतियां मैंने सवाल अभी का पूछा, आप 62 में चले गए, 62 की बात करेंगे ना? मेरा बिल्कुल सिंपल पॉइंटेड सवाल है। मैं एकदम पॉइंटेड जवाब दे रहा हूं जनाब। हाँ, मैं कह रहा हूं कि शुरुआत जहां से होगी, जड़ नहीं पकड़ेंगे या मुंडी पकड़ेंगे। अब जड़ से मैं जवाब दे रहा हूं। उस वक्त जो भरोसा किया चाइना पर, चाइना ने वो भरोसा भारत का भी तोड़ा, पंडित नेहरू का भी तोड़ा। नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी भरोसा तोड़ा ना। 18 बार शी जिनपिंग से मुलाकात हुई, 5 दफा बीजिंग गए। आजाद भारत के इतिहास में कोई प्रधानमंत्री इतनी बार बीजिंग नहीं गया। कांग्रेस के प्रवक्ता अगर बोलते हैं, आप क्यों बोल रहे हैं? आप कहिए कांग्रेस। मैं सवाल पूछता हूं, मुझे किसी पार्टी से कोई लेने देना नहीं। 18 बार मिले ना शी जिनपिंग से? घूमने गए थे क्या? तो मिले हैं ना, तो भरोसा था ना, कभी तो मिले, भरोसा था ना। देखिए चौधरी जी, हाँ, आपका लंबा प्रोग्राम है, आप भी पूछे मैं भी जवाब दूं। अब बड़ी शाइस्तेगी से बातचीत होगी आज। बिल्कुल। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर भी आपके सामने। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप मुझे पहले 1 मिनट का मौका दें बिना इंटरप्ट किए। अच्छा, पहले इतिहास बताइए। चलिए इतिहास बताइए, फिर वर्तमान में आ जाएंगे ना। जिस मुल्क ने अपना इतिहास याद नहीं रखा उसका वर्तमान कभी सही नहीं रहा है। क्या बात करते हैं? हम अपने इतिहास को भूल जाएं, हम अपनी भूमि को भूल जाएं, हम 62 के युद्ध को भूल जाएं, हम 64 के तो अभी का नहीं बताएंगे? पैंगोंग त्सो में क्या हो रहा है, गलवान घाटी पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर क्या हो रहा है, डेप्सान में क्या हो रहा है, ये नहीं बताएंगे? मैं आपको कह रहा हूं, हमारी सेना ने जामे शहादत पिया है, हमारी सेना ने प्राण की आहुति दी है अपनी सरजमी की हिफाजत के लिए। चाइनीज प्रोपेगेंडा का शिकार किसी को नहीं होना है। किसी प्रोपेगेंडा का शिकार नहीं होता। आप जो शहीदों की श्रद्धांजलि के नाम पर राजनीति कर रहे हैं ना, प्रधानमंत्री पर सवाल ये है, कोई अपमान नहीं करता। शहादत की नौबत क्यों आई? खुद शाहनवाज हुसैन शहादत की नौबत क्यों आई? आई ना, चाइनीज धोखे से आई। तो वही धोखा दिया ना, तो ये बात मानिए ना, यही तो सवाल पूछ रहा हूं। इसलिए अब आप जवाब सुनना चाह रहे हैं या जवाब आपको जो पसंद हो वही हम बात करेंगे? ना। आपकी पसंद की बात हो तो बताइए। ये कोई गायक वाला प्रोग्राम नहीं है ना कि वही गीत जो आप चाहें वही गीत में गुनगुना दूं। आपके सवाल है, माना धोखा दिया चाइना ने। जवाब का भी एहतराम कीजिए ना। मैं आपके सवालों का एहतराम कर रहा हूं। मैं आपसे कह रहा हूं, चाइना और इंडिया के बीच में बॉर्डर को लेकर क्लेम बना हुआ रहता है। ये हमारा बॉर्डर तय नहीं रहता है, लेकिन जहां हम पेट्रोलिंग करते हैं हम मानते हैं, वो भी उस रास्ते पे पेट्रोलिंग करते हैं। लेकिन हमारे सैनिकों ने जान देकर भी अपने इलाके की हिफाजत की है और उनकी जो उसी इलाके पर टेंट गाड़ दिया है चीन ने, हाँ कि ना? गलवान घाटी में पेट्रोलिंग पॉइंट 14 में, बिल्कुल जगह का नाम लेकर पूछ रहा हूं। नहीं गए थे वहां? किसने कहा आपको? आप बताइए ना। सैटेलाइट इमेजेस आ गई ना, वो सैटेलाइट इमेजेस झूठी हैं, गलत हैं, बोल दीजिए, मुझे भरोसा हो जाएगा। देखिए कांग्रेस पार्टी ने जो एक सैटेलाइट बना रखा है अपना। अच्छा, वो कांग्रेस का सैटेलाइट है? वो कुछ बताते रहते हैं। देशद्रोह का मुकदमा करिए ना कांग्रेस पर, वो देशद्रोह का मुकदमा कीजिए। कहां से आता है? फर्जी अगर खबरें दिखा रही है, कांग्रेस सवाल पूछ रही है, देशद्रोह का मुकदमा कीजिए। सीधा सवाल पूछता हूं, आपके पास हमारी सरजमी पर कब्जा किया, वो झूठी तस्वीरें हैं तो इनको देशद्रोह के मामले में जेल में डालिए। इतने पत्रकारों को जेल में डाल दिया, कांग्रेस को डालिए ना जेल में। पत्रकारों को कभी नहीं डाला, न किसी को बिना गुनाह के हम डालने वाले लोग नहीं हैं। हम कानून के सम्मान करने वाले लोग हैं। हम आपसे नहीं, फर्जी तस्वीरें, डॉक्टर तस्वीरें, कांग्रेस की सैटेलाइट आप बता रहे हैं, बहुत गंभीर आरोप है। ये चाइनीज जो प्रोपेगेंडा है उसका शिकार चौधरी जी आपको भी नहीं होना चाहिए। मैं किसी का शिकार नहीं होता। आपके पास जानकारी क्या है? कब्जा हो गया, बता दीजिए। मैं सवाल पूछ रहा हूं ना, एक नहीं दो नहीं, मैं अखबारों समेत भारतीय अखबार ये खबरें छाप रहे हैं, बाकायदा सैटेलाइट इमेजेस छापी हैं। नहीं चौधरी जी, आपकी इंफॉर्मेशन सही नहीं है। मेरी इंफॉर्मेशन गलत है। हिंदुस्तान टाइम्स में फोटोग्राफ छापी गई, इंडियन एक्सप्रेस में फोटोग्राफ छापी गई। मैं रिपोर्टर्स के सीनियर लोग हैं, विश्वसनीय लोग हैं, उनके नाम समेत बताऊं आपको?
देखिए, मैं आपको, आपने सवाल पूछा, मैं बहुत जिम्मेदारी से कहता हूं, अपने देश की सेना पे भरोसा कीजिए। सेना पर भरोसा, सेना को क्यों ले आते हैं आप? कौन बॉर्डर पे आप जाएंगे क्या? बॉर्डर सेना, आप 62 की बात करते हैं, 62 की सेना पर भरोसा नहीं है आपको। आप हमेशा 62 की बात करते हैं, 62 की सेना पर भरोसा नहीं है। जनरल पर यकीन नहीं? नहीं, 62 में सेना पर भरोसा नहीं था क्या? आपको अपने रक्षा मंत्री पर यकीन नहीं, देश के प्रधानमंत्री के बयान पर यकीन नहीं, ये कांग्रेस को यकीन नहीं, आपको तो यकीन होना चाहिए चौधरी साहब। असदुद्दीन ओवैसी, सरकार पर भरोसा क्यों ना करें? जो सरकार कह रही है, अगर प्रधानमंत्री कहते हैं, आंख में आंख डालकर हम बात करते हैं, हमने खदेड़ दिया लोगों को जो हमारी जमीन पर कब्जा करना चाह रहे थे, शहादत दी है लोगों ने, तो ये बात हम फेस वैल्यू पर क्यों नहीं लेते? सबसे पहली बात तो यह है कि प्रधानमंत्री ने जो ऑल पार्टी मीटिंग में बयान दिया वो सरासर गलत और झूठ बयान था। मैं उसको झूठ क्यों कहता हूं, जरा सुन लीजिए। 17 जून को एक्सटर्नल अफेयर्स का बयान है मिनिस्टर का कि चीन भारत की टेरिटरी में घुसा। 20 जून का बयान है, 25 जून का बयान है, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स फॉरेन मिनिस्टर का बयान है। डिफेंस मिनिस्टर का 3 जून का बयान है कि चीन की फौज बड़ी तादाद में भारत के एलएसी इलाके में घुस चुकी है। अच्छा, इसका भी यकीन नहीं है तो फिर हमारे नहीं देखिए, नहीं, आप सिलेक्टिवली कोट कर रहे हैं ओवैसी साहब। प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया सर्वदलीय बैठक में, उसके बाद अगले दिन बयान जारी किया प्रधानमंत्री कार्यालय ने कि प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया कि ना कोई घुसपैठ हुई है, ना हो रही है, ना किसी पोस्ट पर कब्जा हुआ है, ये 15 और 16 जून की दरमियानी रात की हकीकत बयां की प्रधानमंत्री ने। देखिए, आपको मैं इसलिए मुझे मुकम्मल करने दीजिए कि हमारे भारत के जो एम्बेसडर हैं, उन्होंने जो पीटीआई को इंटरव्यू दिया, उन्होंने क्या ये नहीं कहा कि चीन को अपनी फौज को भारत के इलाके से हटाना चाहिए? अब बताइए कि प्रधानमंत्री सच कह रहे थे या हमारा जो नहीं, वो 15 और 16 की बात कह रहे थे। नहीं, सुनिए, नहीं, उन्होंने 15-16 का जिक्र नहीं किया, बल्कि 15, अगर आप 15-16 की पे इसरार कर रहे हैं तो ऑल पार्टी मीटिंग से पहले जो हमारे कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल की मीटिंग हुई थी चीन के मेजर जनरल के साथ, वो तो सिर्फ गलवान वैली के ऊपर डिसएंगेजमेंट हुआ था। जब डिसएंगेजमेंट की बात हमारी सरकार ने की है तो फिर कैसे हमारे सिपाही मारे गए 20? और हमारा सवाल यह है कि जो हमारे सिपाही 20 मारे गए वो भारत की टेरिटरी पर नहीं मारे गए थे क्या? किसकी टेरिटरी पर मारे गए थे? और प्रधानमंत्री ने क्यों यह कहा कि ना कोई घुसा है ना कोई वहां पर है? प्रधानमंत्री ने देश को धोखा दिया है। सैटेलाइट इमेजेस प्रधानमंत्री को झूठा साबित करते हैं। प्रधानमंत्री को हमारे भारत के एम्बेसडर ने जो पीटीआई को इंटरव्यू दिया वो उनको झूठा साबित करता है। और सैटेलाइट इमेजेस ये भी बताते हैं कि जिस जगह पर हमारे वीर जवानों ने अपनी जान दी थी, उस पीपी पेट्रोल पॉइंट 14 पर आज भी जब हम आपसे बात कर रहे हैं, चीन का वहां पर कब्जा है। और आप बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं ओवैसी साहब, आप झूठ जैसे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक मिनट सुनिए, विपक्ष के बड़े नेता हैं, एक मिनट, शरद पवार देश के रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, वो सीधा कहते हैं हमें अभी सरकार के साथ, प्रधानमंत्री के साथ खड़े रहना चाहिए। वो बल्कि सीधा निशाना साध देते हैं राहुल गांधी पर, कांग्रेस पर, जो सबसे ज्यादा सवाल उठा रही है कि पीछे जाओगे, 45,000 स्क्वायर वर्ग जो किलोमीटर है इलाका, वो किसने दिया? राजनीति अभी मत करो, देश को एकजुट होने की जरूरत है। और आप राजनीति कर रहे हैं, आप भी कांग्रेस वाला काम कर रहे हैं ओवैसी साहब। नहीं सर, मैं कांग्रेस का सख्त मुखालिफ हूं। मैं कांग्रेस तो मुझे बीजेपी का बी टीम कहती है। अब रहा सवाल शरद पवार साहब का, तो शरद पवार साहब क्योंकि इस देश के डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, वो ये डर रहे हैं कि उनका भी पोल खुल जाएगा। मगर मैं देश के साथ खड़ा हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि ना सिर्फ गलवान बल्कि नकुला पास अरुणाचल प्रदेश में जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, 2.5 किलोमीटर अंदर चीन घुस चुका है। सर, आपने हॉट स्प्रिंग्स का कहां से आई है ये आपकी जानकारी? यही तो बीजेपी पूछती है, यही तो शाहनवाज हुसैन पूछ रहे हैं। मैं बता देता हूं। और मुझे कल बीजेपी ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में मुझे बुक कर ले।
मैं बीजेपी को ये कह रहा हूं कि सैटेलाइट इमेजेस जो डीपैक के हैं वो ये बता रहे हैं। मैं बीजेपी से कह रहा हूं कि ब्रह्मा चेलानी जो हमारा सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, पूरी दुनिया में जाना माना है, उसने लिखा। मैं ये कह रहा हूं कि भरत कर्नाड जो सीपीआर का हमारा सिक्योरिटी एक्सपर्ट ने लिखा। मैं ये कह रहा हूं कि अजय शुक्ला जो लेफ्टिनेंट कर्नल थे फौज में, उन्होंने लिखा। मैंने कहा कि सुशांत सिंह जो लेफ्टिनेंट था हमारी फौज में, जो इंडियन एक्सप्रेस में लिखता है, उसने कहा। मैं ये कह रहा हूं कि मनु पबू जो इकोनॉमिक टाइम्स में लिखता है, उसने लिखा। क्या ये सब झूठे हैं? आप बताइए कि चीन ने, आपने सही कहा, गलवान में इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है कि पोंगसोंग सू सदर्न बैंक में चीन ने हेलीपैड बना लिया। आप उसको नहीं मानते। मैं चैलेंज करके पूछ रहा हूं बीजेपी के स्पोक्स पर्सन से कि क्या हम पीपी फिंगर 4 से फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग कर सकते? क्या पीपी 4 जहां पर हमारे जवान शहीद हुए, एक एक कर ओवैसी साहब, एक एक कर सवाल, ताकि दर्शकों को भी समझ में आए, शाहनवाज हुसैन रिस्पॉन्ड कर सके। शाहनवाज हुसैन, बाकायदा नाम लेकर ब्रह्म चेलानी से, भरत कर्नाड से लेकर, अजय शुक्ला से लेकर, सुशांत सिंह से लेकर, मनु पबी से लेकर, सबके नाम लेकर वो बोल रहे हैं। मैं भी जवाब देता हूं जी। क्या ओवैसी साहब, आपको जनरल नरवाने पे जो आज हमारे जनरल है, थल सेना अध्यक्ष, उन पर यकीन है कि नहीं? जनरल रावत पे यकीन है कि नहीं? सीडीएस पर? क्या देश के रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री जो भारत के हैं और देश के प्रधानमंत्री, उन पर यकीन है कि नहीं? आप जिस तरह आपका जो नजरिया है, जो नजर है, वही देखना चाहते हैं। वर्तमान में एक का नाम नहीं लिया आपने। आज जो जनरल वहां पर जा रहे हैं, जो विजिट कर रहे हैं, वो जो रिपोर्ट दे रहे हैं, उस पर यकीन कीजिए। आप लोगों से ये गुजारिश है कि जितनी भी सियासत करनी हो बीजेपी के खिलाफ कीजिए, लेकिन जब मुल्क का सवाल हो, इस पर ऐसी कोई बात मत कहिए जिस बात का दुरुपयोग, जिसका गैर वाजिब इस्तेमाल हमारे दुश्मन कर सके। अभी तो एक ओवैसी साहब रिस्पॉन्ड कीजिए। आप चीन की भाषा बोल रहे हैं, चीन इन बयानों का इस्तेमाल करेगा कि देखिए राजनीतिक यहां पर दल ही आपस में बटे हुए हैं। एक मिनट मैं अभी दे रहा हूं ना मौका, पूरा मौका दूंगा। जी ओवैसी साहब क्लेम कर रहे हैं। देखिए, मैंने शाहनवाज हुसैन से ये सवाल किया था कि वो बता दें कि फिंगर 4 और फिंगर 8 के दरमियान में क्या हम पेट्रोलिंग कर रहे हैं। वो जवाब नहीं दे रहे हैं। मैंने शाहनवाज हुसैन साहब से पूछा था कि जिस जगह पर हमारे 20 जवान शहीद हुए थे, क्या वहां पर चीन का अब कब्जा है या नहीं है। रहा सवाल कि भाई भारत सरकार ने कौन सी बात कही है। आज मन की बात प्रधानमंत्री करते हैं, चीन का नाम लेने से कतराते हैं। प्रधानमंत्री चीन से डरते हैं, प्रधानमंत्री पाकिस्तान से नहीं डरते हैं। प्रधानमंत्री ने उरी में जब हमला हुआ था, हमारे 16 जवान मारे गए, तो हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया। पुलवामा हुआ तो आपने बालाकोट किया। क्या प्रधानमंत्री और बीजेपी हमारे 20 वीर जवान भारत की सरजमीन की हिफाजत करते मारे गए, उनकी शहादत को रायगा जाने देंगे आप? बताइए शाहनवाज साहब, वो जो जवान 20 मारे गए, वो भारत की टेरिटरी पर मारे गए थे या नहीं मारे गए थे? अगर नहीं मारे गए तो फिर आप चीन की तारीफ कर रहे हैं, आप चीन की मदद कर रहे हैं। हम भारत की एक एक जमीन की हिफाजत का सवाल आपसे कर रहे हैं, और हमारा यह हक है कि आप सरकार में बैठे, आपसे पूछा जाए, आपके हमारे प्रधानमंत्री चीन को कितने मर्तबा गए? प्रधानमंत्री वुहान में गए, जहां पर अब एक मिनट ओवैसी साहब रिस्पॉन्ड करने दीजिए शाहनवाज हुसैन को। शाहनवाज हुसैन रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए, पहली बात तो यह है कि चाइना और हमारे बीच में जो पेट्रोलिंग होती है, वो भी पेट्रोलिंग करते थे, हम भी करते थे। कुछ 5 किलोमीटर का ऐसा एरिया है जिस पर वो भी दावा करते हैं, हम भी दावा करते हैं। इसलिए ये कहना मैं जिम्मेदारी से कहता हूं कि हमारी जमीन पे कब्जा नहीं हुआ। दूसरी बात, जहां पर ये झगड़ा हुआ, जहां पर हमारे लोगों की शहादत हुई, क्योंकि वो जो बीच का 5 किलोमीटर का एरिया था, उसमें वो टेंट लगाने आए थे, हमने उनके टेंट जलाए। गलवान घाटी की बात कर रहे हैं। हमने 20 लोग शहीद हुए। ओवैसी साहब, आपको फख्र होना चाहिए, हमारे जवानों ने मारते मारते शहादत का जाम पीते पीते। पर शहादत की नौबत कैसे आई? नहीं, शहादत को तो आप सेलिब्रेट कीजिए, वो वीर थे, जाबाज थे, ये तो हम जानते हैं। नौबत कैसे आई? 5 मई